नमस्कार, सुप्रभात, राम राम। भारतीय संस्कृति एवं परंपरा के संदेशवाहक सत्संग वाटिका में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव के बारे में। माँ केवल बालक की ही नहीं अपितु उसके संस्कारों की भी जन्मदात्री है। हमारी संस्कृति ने मातृदेवो भव कहकर माँ का गौरव बढ़ाया है। माता प्रेम की अजोड़ मूर्ति है। खुद गीले में सोकर लड़के को सूखे में सुलाने वाली माँ के वात्सल्य को जगत में उपमा मिलना मुश्किल है। माँ अविरल बहने वाले प्रेम का झरना है। भारतीय संस्कृति ऐसी अनेक वीर माताओं से विभूषित है। महाभारत काल में कुंती ने मातृपद का गौरव बढ़ाया था। अनंत कठिनाइयां सहकर उसने अपने पुत्रों को बड़ा किया था। उसकी तपश्चर्या ने उसके पुत्रों का सच्चा जीवन निर्माण किया था। हमारे शास्त्रों के अनुसार राजपत्नी, गुरुपत्नी, भ्रातृपत्नी और पत्नी माता यानी सास भी माँ के समान है। प्रातःकाल जागरण के उपरांत माता पिता रूपी साक्षात देवों का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। पुत्रों के लिए माता पिता से बढ़कर दूसरा कोई भी तीर्थ नहीं है। माता पिता इस लोक में तथा परलोक में भी निसंदेह नारायण के समान है। माता पिता को भी चाहिए कि वह धन कमाने की अपेक्षा बच्चों के चरित्र का ज्यादा ख्याल रखें। अगर बच्चे बिगड़ जाएंगे तो धन उनको और ज्यादा बिगाड़ेगा। इस विषय में अच्छे लोगों का कहना है कि पुत कपूत हो तो धन संचय किस लिए, पुत्र सपूत हो तो धन संचय किस लिए। अर्थात पुत्र सपूत होगा तो धन की कभी कमी नहीं रहेगी। पुत्र कपूत होगा तो संचय किया हुआ सब धन नष्ट कर देगा। फिर धन संचय क्यों करें। रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ना महिमा तो पिता गुरु माथा। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, ना महिमा तो पिता गुरु माथा। प्रातः काल व्यक्ति एकदम शांत रहता है तथा प्राण ऊर्जा से संपन्न होता है। अतः प्रातः काल शांत मन से दिया गया आशीर्वाद फलित होता है। जो पुत्र प्रतिदिन माता पिता के चरण छूता है उसका नित्य प्रति गंगा स्नान हो जाता है। और जो पुत्र माता पिता को घुटने टेक कर प्रणाम करता है उसे कभी किसी के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ता है। पुत्र का दायित्व होता है कि वह अपने माता पिता को हर प्रकार से खुशी प्रदान करे। श्री हनुमान जी ने जब सुरसा एवं सीता माता को प्रणाम किया तब उन्हें यश, बल, बुद्धि एवं आयु का आशीर्वाद मिला। मनु स्मृति में लिखा है, अभिवादनशीलस्य नीति वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जो नित्य प्रणाम करने के स्वभाव वाला और बड़ों की सेवा करने वाला होता है उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। मार्कंडे जी अल्पायु थे। वे नित्य बड़ों का चरण स्पर्श करते थे। एक दिन एक ऋषि उनके घर पधारे। अपनी आदत के अनुसार बालक मार्कंडे ने चरण स्पर्श किया तो ऋषि ने उन्हें आयुष्मान भव का आशीर्वाद दिया। फल स्वरूप उनके भाग्य का अल्पायु योग्य समाप्त हो गया और वे पूर्ण आयु के हो गए। जैसे माता पिता के प्रति विद्यार्थी का पूज्य भाव होता है वैसे ही गुरु के प्रति भी पूज्य भाव होना चाहिए। शिष्य का गुरु के प्रति पूज्य भाव होने से विद्या की प्राप्ति
आसानी से हो जाती है। इसलिए हमारे यहाँ गुरु पूजन का विधान है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत में गुरु परंपरा थी। जनक जी के गुरु याज्ञवल्क्य जी थे, शुक्राचार्य जी के गुरु जनक जी थे, कृष्ण और सुदामा के गुरु सांदीपनि थे, राम लक्ष्मण के गुरु विश्वामित्र जी थे, अर्जुन के गुरु द्रोण जी थे और कर्ण के गुरु परशुराम जी थे। अध्यात्म विद्या के दर्शन कराने वाले गुरु हैं। गुरु हमारे जीवन को सुंदर, निर्दोष, पवित्र बनाकर और हाथ पकड़कर प्रभु के चरणों में ले जाता है। इसलिए वे पूजनीय हैं। गुरु की आवश्यकता तो सबको रहती है, पर संतोषजनक गुरु न मिले तो निराश नहीं होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर साधन में लग जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जगत के गुरु हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। और यदि वह श्रीमद् भगवद गीता का प्रेम पूर्वक अध्ययन करे तो उसको साधन की पूरी सामग्री गीता में अवश्य मिल जाएगी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होए। कोई भी व्यक्ति बिना गुरु के मार्ग बताए इस संसार रूपी सागर को अपने आप पार नहीं कर सकता। भले ही सृष्टि के सर्जनहार ब्रह्मा जी अथवा संहार करता शंकर जी किसी के सहायक हो, फिर भी गुरु की कृपा के बिना सफलता नहीं मिल सकती। शिव पुराण में लिखा है, गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्याव्रतम कुलम निष्फलम ही महेशानी केवलम लोकरंजनम। भगवान शिव माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, कोई मनुष्य बड़ा तपस्वी, विद्वान और कुलीन ही क्यों न हो, किंतु यदि वह गुरु भक्ति से विहीन हो तो उसका तपस्वी, विद्वान, कुलीन आदि होना व्यर्थ है। अतः उसकी विद्या, कुलीनता और तपश्चर्या लोक रंजन तो कर सकती है, परंतु उसको कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण के अयोध्या कांड में गुरु की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है, स्वर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरु वीर्त्यानुरोधेन न किंचिदपि दुर्लभम। गुरुजनों की सेवा करने से धन संपदा, विद्या, पुत्र, सुख और स्वर्ग आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं, अर्थात उनके काम सहजता से हो जाते हैं। वस्तुएं बल से छीनी अथवा धन से खरीदी जा सकती है, किंतु ज्ञान ऐसी संपत्ति है जिसे केवल अध्ययन से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ नमस्कार। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल की घंटी बजाइए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आपको मिल जाए। इसी के साथ नमस्कार।